प्रसूति माता सबसे छोटी कन्या है मनु जी महाराज की। विवाह जिनका दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष के घर में कई सुंदर कन्याओं का जन्म हुआ। सबसे छोटी बेटी माता सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। लेकिन सज्जनों, अपनी कन्या का घर खुद दक्ष ने बिगाड़ा। ये जो हमारा अहम होता है ना, हर जगह, हर संबंध में, हर रिश्तेदारी में हमें थोड़ी सलाह देनी है, ये परेशानी की बात है। अपना घर हमसे संभलेगा नहीं, लेकिन दूसरे के घर में हम जरूर पंच बन के जाएंगे। बोलो राधे। अरे राधे राधे बोल, फिर हम बार बार एक ही बात कहें आपसे क्या? राधे राधे। हमको लगता है यहाँ कोई टैक्स वैक्स लगता है कि भाई? तो पृथ्वी जी, यहाँ अपने यहाँ राष्ट्र में, नेपाल में कोई टैक्स थोड़ी नहीं राधे राधे बोलने पे। ऐसा है क्या? सरकार ने कोई लगा रखा है, पैसा जमा करना पड़ेगा? तो इतनी कंजूसी क्यों करते हैं यहाँ के लोग? वृंदावन में होते तो इतनी जोर से चिल्ला रहे होते लोग कि बिल्कुल पूरा विराटनगर अब तक हिल जाता। राधे राधे। ऐसे बोलो, ऐसे बोलिए। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर विश्व से देवताओं का यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के मध्य में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया। हे शिव, तू कापालिक है। घटना ऐसी क्या घट गई कि दक्ष चिढ़ गए। जब दक्ष आए थे सभा में तो भगवान शंकर खड़े नहीं हुए स्वागत में। बस इतनी सी घटना, कानपुरा बढ़ाई। खड़े नहीं हुए, स्वागत नहीं किया, बस ये बात दक्ष को लग गई। हमारा ध्यान दूसरे के गुणों पर जाता है या दोष पर? स्टेज अच्छी बनी हुई है, पूछ रहे हैं आप लोगों से। स्टेज अच्छी बनी हुई है, सब जो यहां सजावट की अच्छी है कि नहीं? अच्छी है कि नहीं? अभी यहां स्टेज पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाए, केवल इतना बड़ा, इतनी बड़ी स्टेज पर अगर 2 बाई 2 इंच का भी एक गड्ढा हो जाए तो आपका ध्यान पूरे पंडाल में जाएगा, सजावट पर जाएगा, स्टेज की सजावट पर जाएगा या उस गड्ढे पर जाएगा? 32 दांत एकदम साफ हो, लेकिन एक दांत के बगल में कहीं कोई तिनका अटक जाए तो ध्यान वहां जाएगा या बाकी जो साफ दांत है उस पर जाता है? बोलो, अरे बोलो तो। हमारे पवन जी ने बढ़िया बढ़िया कुर्ता पहना है, मेहरून रंग का बढ़िया कुर्ता पहना। अब चमक दमक देख के आप तारीफ तो करो, अचानक आपको दिखाई दे कि अरे इनके कुर्ते में तो छेद हो रहा है, ये तो फटा हुआ कुर्ता पहना है। तो अब आपका ध्यान उस कुर्ते पर जाएगा या उस छेद पर जाएगा? बोलो। ये जीवन की गलतियां सुधार लो। विराटनगर वालों, बहुत गंभीरता से आपसे कह रहे हैं, ये मानव का लक्षण नहीं है जो हम कर्म कर रहे हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरे के जीवन में हमेशा छिद्र बने रहे, दूसरे के जीवन में हमेशा कमी बनी रहे, दोष ही दोष दिखाई दे, हमेशा चाहते हैं कि नहीं? एक व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करता है, सबका भला करता है, और अचानक कभी उससे एक गलती हो जाती है। लोग भूल जाते हैं कि नहीं कि 50 साल इसने अच्छे कर्म किए थे। क्या याद रहता है? उसकी एक बुराई, उसका एक कर्म याद रहता है। मॉनिटर में तानपुरा दीजिए, रहता है कि नहीं रहता है? ये जिंदर साहब, हमारी आपकी सबकी स्थिति यही है। हम चाहते हैं कि सबके जीवन में अच्छाई न दिखे, बुराई दिखे, और अपने जीवन में बुराई है लेकिन वो छिपके रहें। हमारे जीवन की बुराई कभी किसी के सामने प्रकट न हो,
और दूसरे के जीवन की अच्छाई कभी किसी के सामने प्रकट न हो। बोलो राधे। अरे मैं जब आया था शिव, तूने खड़े होकर मेरा स्वागत नहीं किया, तू मुझसे चिढ़ता है, तू मुझसे द्वेष करता है। शिव ने कहा ससुर जी आप पिता तुल्य हैं, मैं क्यों अपमान करूंगा, आज के बाद तुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, तूने मेरा अपमान किया। शिव ने कहा जैसी आपकी इच्छा। नंदीश्वर ने कहा मैं करके भगवान का अपमान करने वाले, हे दक्ष तेरा ये सिर काटा जाएगा, तू अहंकारी है, बकरा अहंकारी होता है, मैं करता है, तेरे ये सिर कटेगा, बकरे का सिर जोड़ा जाएगा। शिव ने कहा नंदी हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना, हम चलते हैं कैलाश। लेकिन शिव को चिढ़ाने के लिए दक्ष ने गंगा किनारे हरिद्वार के समीप कनखल में विशाल यज्ञ आयोजित किया। 5 लाख से ज्यादा तो ब्राह्मणों का वर्ण था। सुनने में बड़े इजी लगे विजय जी, 5 लाख ब्राह्मण पंडित हों किसी यज्ञ में, तो जरा विचार करिए कि यज्ञ कितना बड़ा होगा, भोजन करने वाले कितने होंगे। जब भोजन पाने वाले की संख्या, भोजन परोसने वालों की संख्या 1 लाख थी। बोलो राधे राधे। लेकिन यह यज्ञ अपूर्ण रहा। क्यों रहा? क्योंकि इस यज्ञ का उद्देश्य स्वाहा नहीं है, वाहा है। जरा अपने जीवन की ओर आइए, आधे मिनट देखते हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, इससे भी निश्चित होगा कि वो पुण्य है या नहीं है। पाप तो नहीं कहेंगे, लेकिन पुण्य है या नहीं। हम भजन कर रहे हैं, 11 माला जप कर रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, ये पुण्य है। लेकिन अगर उस भजन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं, दुनिया मुझे देखे कि मैं इतना भजन करता हूँ, इतने सुंदर कीर्तन गाता हूँ और मेरी वाहवाही करे, तो क्षमा करिएगा ये कोई पुण्य नहीं है, ये कोई भजन। बात समझ में आई ना? आप भगवान की कथा में आ रहे हो, सर धज के आओ कि ठाकुर जी मुझे देखेंगे कि मैंने बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया श्रृंगार किया, तो ये पुण्य है। लेकिन आप इसलिए सज धज के आओ। बोलो राधे राधे। आप समझ रहे हो ना? विराट नगर के लोग गए, वाह देखो इसके कपड़े तो देखो, इसका मेकअप तो देखो, वाह इसकी साड़ी तो देखो। तो भैया फिर शादी विवाहों में जाओ ना। कथा ठाकुर जी को दर्शन कराने के लिए, ठाकुर जी का दर्शन करना और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए है, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए नहीं। आप 56 भोग भगवान के सामने लगाइए विजय जी, लेकिन मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो, वो आरोग हैं उसको और मुझे आशीर्वाद दें, ये उद्देश्य हो तो ये पुण्य है। लेकिन 56 भोग इसलिए लगाए जाए कि दुनिया कहे कि इतना विशाल 56 भोग लगाया, तो ये पुण्य है क्या? दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य यही था, वाहा वाहा वाहा, सब मेरी प्रशंसा करें। और इसलिए सज्जनों वो यज्ञ पूर्ण रहा। शिव सती को बुलाया नहीं, लेकिन जब सती को समाचार मिला, शिव ने बार बार रोका, देख सती मत जा, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती गई हैं, समझाने पर भी गई हैं। क्यों? क्योंकि जाएंगी, क्योंकि उन्होंने सीता जी का वेश बनाया और राम जी की परीक्षा ली और शिव ने मन ही मन उनका त्याग कर दिया। ये सब हो तो शिव की माया से प्रेरित ही है। जब शिव का अपमान सहन नहीं हुआ इतने विशाल यज्ञ में, दधीची आदि शिव भक्त को छोड़कर चले गए। और सती ने जब देखा शिव का अपमान, बार बार दक्ष को समझाया, और जब दक्ष सती को भी चिढ़ाने लगा, शिव को गालियां देने लगा, तो सती ने कहा कि जब बुरा समय आता है दक्ष, तो भगवान भी आकर अपने मुख से समझाएं तो बात समझ में नहीं आती। आज निश्चित हो गया कि तेरे विनाश का समय आ गया है। भगवान की क्रोधाग्नि से तू भी नष्ट होगा और ये तेरी झूठी
बुराई सुनने वाले, शिव की निंदा सुनने वाले, ये सब नष्ट होंगे। अगर भगवान की कहीं निंदा हो रही हो तो वहां रुकना उचित नहीं है, नहीं तो गौ हत्या के जैसा पाप नहीं। गोत्रम त्वदीय भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मना व्यपेत नर्म स्मितमाशु तत्यहं युसृक्ष्य एतत् कुडपं त्वदंगजम्। सभा को श्राप देकर माता सती ने दक्ष को श्राप दिया। पीताम्बर ओढ़ा ईशान कोण में जाकर बैठ गई, शिव के चरणों का ध्यान किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों का ध्यान करते हुए सती जी ने ब्रह्मरंध्र फोड़कर प्राण बाहर निकाले। अपने आप अग्नि लगी है शरीर में, शरीर जलने लगा धू धू करके। जलता हुआ शरीर यज्ञ कुंड में निष्प्राण होकर गिरा। भूत प्रेत दक्ष को मारने दौड़े। भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ कुंड में दे दी आहुति। हजारों देवता हुए प्रकट। 20,000 भूत प्रेतों का संहार किया। बोलिए सती माता की जय, सती माता की जय। बचे हुए 40,000 भूत प्रेतों ने नारद जी के साथ दौड़कर भगवान शंकर को सूचना दी है। क्रोध के कारण शिव का नेत्र खुला। तीसरा जटाएं बिखर गई हैं, अंगारे बरसने लगे हैं। डमरू बजाया है शिव ने और तांडव नृत्य किया है। जटाटवी गलज्जलो, जटाटवी गलज्जलो, जटाटवी गलज्जलो, जटाटवी गलज्जलो, जटाटवी गलज्जलो, जटाटवी गलज्जलो, प्रवाह पावित स्थले। महाभावतस्थले। ज्यादातर लोग ये गलत बोलते हैं। जटाटवी गलज्जलो प्रवाह पावित गले वलम्ब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका, भुजंग तुंग मालिका, भुजंग तुंग मालिका, भुजंग तुंग मालिका, भुजंग तुंग सर्वों की मालिका। डमट 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 निनादवट्टमर्वयो, निनादवट्टमर्वयो चकार चंड तांडवो, चकार चंड तांडवो तनोतु नः शिवः शिवो, तनोतु नः शिवः शिवः, तनोतु नः शिवः शिवो, तनोतु नः शिवः शिवः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटा गटाः संभ्रमो, गटाः संभ्रमः, जटा गटाः संभ्रमो, गटाः संभ्रमः, ब्रह्मण्यलिम्ब निर्झरी, निर्झरी, ब्रह्मण्यलिम्ब निर्झरी, निर्झरी, विलोल वीच वल्लरी, विलोल बीच वल्लरी, विराजमान मूर्धनि, विराजमान मूर्धनि, विराजमान मूर्धनि, विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलन ललाट भट्ट पावके, धगत धगत ज्वलन ललाट भट्ट पावके, धगत 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 ज्वलन ललाट भट्ट पावके, धगत 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 ज्वलन ललाट भट्ट पावके। किशोर चन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम, किशोर चन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम, किशोर चन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम, किशोर चन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम,
चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव ने तांडव नृत्य करते एक जटा उखाड़ी चट्टान पर मारी। उस जटा के दो भाग बने, एक भाग से महाकाली प्रकट हुई, एक भाग से भगवान वीरभद्र प्रकट हुए, जिन्होंने भूत प्रेत गणों की सेना के साथ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। न कुंड तोड़े हैं, न पात्र तोड़े हैं, न देवता छोड़े, न ऋषि मुनि छोड़े, सबका संहार, सबके अंगों को खंडित किया गया। किसी के दांत तोड़े गए, किसी के नेत्र निकाले गए, किसी के हाथ पैर खंडित किए गए। दक्ष की गर्दन को मरोड़ कर वीरभद्र भगवान ने तोड़ा और यज्ञ कुंड में उसकी आहुति दे दी। जिस सिर में अभिमान भरा था, उस अभिमान की आहुति लेकर वीरभद्र महाकाली लौट आए, लेकिन यज्ञ तो अधूरा रह गया। और किसी भी परिस्थिति में कोई भी यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मा समस्त देवों को लेकर गए, भोलेनाथ यज्ञ अधूरा है, वो जैसा भी था लेकिन आपका ससुर है, आपको जीवित करना चाहिए। नारायण को बुलाया गया, शिव ने कटे हुए सिर की जगह बकरे का सिर लगाकर जीवित कर दिया। दक्ष रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। सती ने पुनः पार्वती जी के रूप में हिमालय मैना के घर में जन्म धारण किया। विधि विधान से धूमधाम से बारात लेकर भगवान शंकर आए और भैया माता पार्वती के साथ विवाह किया। इस विवाह की कथा यहाँ, ये जो विवाह हुआ पार्वती जी का शिव का, इसकी कथा भागवत जी में नहीं है, ये तो शिव पुराण में होता है विस्तार से।